क्या आपने कभी डेविल्स बाइबल का नाम सुना है या कोडेक्स गिगास का? यह एक ऐसी रचना है जो कि बहुत कम समय में लिखी गई थी और यह शैतान की पूजा करने को प्रेरित करती है। ऐसा माना जाता है कि इसको लिखने के पीछे ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, बस लेखक कोई एक अनोखी रचना चाहता था। कहा जाता है कि यह बाइबल शैतान द्वारा लिखी गई है, वह भी सिर्फ एक रात में। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, जानने के लिए बने रहिए आखिरी तक। गोलू बेटा रोल दे इंट्रो। तो बात शुरू होती है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के महासंग्राम से बहुत पहले। एक राजा ने एक व्यक्ति को मौत की सजा दी। शायद वो टिकटॉकर हो, इसलिए मे बी, कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, तो राजा को खुश करने के लिए मुजरा नहीं एक अनोखी रहस्यमय चमत्कारी फलाना ढिमाका किताब लिखने की डील दी। राजा ने उसे एक रात के लिए छोड़ दिया और बोला, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा। कुछ समय बीत गया तो उस इंसान को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन भाई ने हार नहीं मानी। उसने शैतान लूसीफर का सहारा लिया। वह व्यक्ति सन्यासी था। उसने लूसीफर से कहा कि वह उसकी किताब लिखने में मदद करे और बदले में वह उसकी जिंदगी भर पूजा करेगा और अपनी आत्मा उसे समर्पण कर देगा। और फिर दोनों ने कोलैब करके किताब लिखी। लेकिन यह किताब कोई दिव्य ग्रंथ नहीं था, इसमें शैतान की पूजा करने को कहा गया था। उस किताब को नष्ट करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इसके साथ घटने वाली घटनाएं लोगों को छक्के छुड़ा देती है। यह किताब जिसके पास भी होती है वह अपनी दिव्यता खोने लगता है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस किताब को 13वीं शताब्दी में बोहेमिया के पॉडलाजाइस में लिखा गया था, जो कि चेक रिपब्लिक में है। बहुत लोग मानते हैं कि यह किताब इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के लिए एक संदेश है। जैसे कि होली बाइबल हमें सही रास्ते पे चलने के लिए इंस्पायर करती है, वैसे ही डेविल्स बाइबल हमें इस गलत रास्ते पे ढकेलती है। यह किताब इतनी बड़ी है कि इसको उठाते उठाते आदमी खुद उठ जाता है। इसको उठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत लगती है। इसकी लंबाई 36 इंच, चौड़ाई 120 इंच और मोटाई 8 इंच है। इसका वजन 75 किलो है। लेकिन जो कहानी मैंने आपको शुरुआत में सुनाई वह महज कहानी ही है, जो कि सबसे प्रसिद्ध है। असल में इसे किसने और किस लिए लिखा अभी तक कोई पता नहीं कर पाया है। इसके पहले ही पेज पे शैतान की फोटो है और इसको बनाने के लिए 107 गधों की चमड़ी लगी थी और इसमें 310 पन्ने हैं। इस किताब की सबसे बड़ी रहस्यमय बात तो यह है कि इसे लिखा किसने है, क्योंकि रिसर्च से पता चलता है कि इसको लिखने में 30 साल लगेंगे और 30 साल तक एक ही तरह की स्याही से या फिर एक ही हैंड राइटिंग में लिखना असंभव है। और रिसर्च से पता चलता है कि यह एक ही रात में लिखी गई है, तभी सारे पन्नों की स्याही की उम्र एक ही है। लेकिन यह किताब किसने लिखी होगी? ब्लैक मैजिक के ऊपर तो बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन सीधे शैतान की पूजा करना, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। क्या इसका लेखक भी अपनी क्रश के ऊपर काला जादू करके उसे वश में करना चाहता था? गाइस, मे बी। बहुत लोगों का मानना है कि इसके पीछे इल्यूमिनाटी सोसाइटी का हाथ है। इल्यूमिनाटी सोसाइटी नहीं पता तो तुम्हारा भाई है ना। इसके बारे में माना जाता है कि ये शैतान की पूजा करते हैं और उनकी प्रेरणा के जरिए ही यह किताब लिखी गई है। इसके पहले पन्ने में ही शैतान की फोटो है, जो कि होली बाइबल के एकदम अपोजिट मीनिंग को दर्शाता है। और जिसके पास भी यह बुक गई है उन्हें अजीब अजीब से अनुभव हुए हैं, जैसे कि बुक के अक्षरों का बाहर निकलना और देखते ही देखते जलने लगना, जिससे कि इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देता है। इस रहस्य से साफ पता चलता है कि अगर आप दिव्य शक्तियों की मदद का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि उनमें बहुत समय लगता है, तो शैतान की पूजा करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको बिना मेहनत के सब कुछ जल्दी पा सकते हैं। टिकटॉकर्स की तरह गाली, बदनामी और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। वो लाल बटन के साथ पूजा करो या काला जादू, बस दबा दो।